लॉर्डोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्पाइन जो है अपनी शेप को चेंज कर लेता है। शेप चेंज करने का मतलब ये है कि हमारे स्पाइन से लेके लंबर तक के जो रीजन है उसकी एक स्पेसिफिक शेप दी हुई है। उस स्पेसिफिक शेप की वजह से बॉडी वेट जो है वो भी बैलेंस रहता है, और दूसरी चीज क्या है कि हमें चलने फिरने में जो है आसानी बनी रहती है। बॉडी जो है अपनी शेप ली हुई रहती है, जिससे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मेंटेन रहती है। जैसे हम शेप की बात करें तो स्पाइन से लेके जो हमारे लंबर तक का रीजन है, इसमें जो हमारी स्पाइन की शेप है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, मीन्स की टुवर्ड्स द सेंटर। फिर जो हमारा थोरेसिक मिड ऑफ द स्पाइन आता है, इसकी शेप जो है थोड़ी आउटवर्ड की डायरेक्शन में होती है, मतलब आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर। और अगेन जो लंबर रीजन है यानी हमारा लोअर बैक जो है वो अगेन उसकी जो शेप होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो कर्वेचर में, मीन साइड, अगर साइड से आप उसके अलाइनमेंट को देखेंगे तो एक एस की तरह शेप बनता हुआ दिखता है हमारे स्पाइन का, और सामने से देखेंगे तो वो फ्लैट नजर आता है। तो उस कर्वेचर का क्या मतलब? उस कर्वेचर का मतलब है कि वो बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है आपकी वेट को मेंटेन रखने में और आपकी बैलेंसिंग को बनाने में, यानी आपके चलने फिरने में। तो लंबर की शेप अगर स्ट्रेटनिंग बिगड़ती है उस केस में आपके क्या क्या डिजीज, क्या क्या डिसऑर्डर आ सकते हैं। आपके पेन बढ़ेगा स्पाइन में, आपको अनबैलेंसिंग होगी चलने की, आपके पेन जो है नंबनेस आएगी, टिंगलिंग होगी, कोल्डनेस फील होगा, समटाइम्स आपके हॉटनेस फील होगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो इस तरह से आते जाएंगे आपके इस प्रॉब्लम में। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसका कारण क्या है? कारण ये है आपका एक्सीडेंट हो सकता है, वो एक रीजन है, या कोई सर्जरी हुई हो वो एक रीजन है, या फिर आप कभी गिरे हो बहुत मेजर, तो वो जो स्पाइन पे एकाएक वो जो थर्स्ट आता है, प्रेशर जो आता है एट अ सर्टेन टाइम, एकाएक सडन जो आता है, उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें करना क्या है? इसमें थेरेपी तो जो है जो हम अपने क्लिनिक में वो प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट आपको क्या करना है, आपके अपने पोस्चर को ठीक रखना है, आपको अपने जो है एक्सरसाइज के कुछ करने हैं, पोस्चर बनाने हैं जिसमें आपकी बॉडी जो है अलाइनमेंट ले सकती है और आप उसको फिट रख सकते हैं। तो करना क्या है आपको, हमने यहाँ पे जो देखा हमने अभी जो है फायर कपिंग भी की। हमने फायर कपिंग के बाद हमने ये जो मोक्षा है हमारा, जो सिलेंड्रिकल शेप में है, ये फायर मोक्सा जो है ये बहुत हार्ड होता है, बहुत इसकी पावर इंटेंसिटी जो इतनी ज्यादा होती है, इसकी हीट जो है वो बिल्कुल स्पाइन को नीचे तक पहुंच जाती है। हीट बहुत ही ज्यादा होता है, ताकि हम स्पाइन के अलाइनमेंट को हेल्प करता है ये शेप अप में लाने के लिए। कुछ एक्सरसाइज के पॉइंट्स हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो बहुत ज्यादा अपने बॉडी को जो है वो नहीं मूव करेंगे, बट जो 40-50 के एज के लोग हैं वो थोड़े से एक्सरसाइज के थ्रू भी आपको अपने बॉडी को अलाइन किया जा सकता है। तो करना क्या है, आपको अपने बॉडी को शेप लाने के लिए ध्यान रखना है कि अगर आप इस पोजीशन में लेटते हैं, इस पोजीशन में लेटने के लिए आपको स्टमक के नीचे और पेल्विस एरिया के बीच में आपको एक पिलो की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। पिलो रखनी है। एक्सरसाइज ऐसी करनी है जिसमें हम इस पार्ट को इनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेंगे और इस प्रेस पार्ट को इनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। थोरैसिक पार्ट जो है हमारा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए रेडी रहेगा। यानी कि कुछ ऐसे पोस्चर जिसमें हम उसकी जो यूजुअल शेप होती है एस शेप, उस एस शेप को जो है हम प्रोवाइड करा सकते हैं, प्रॉपर उसकी डीजेनरेशन को रोका जा सकता है। तो सिंपल एक्सरसाइज जो है वो हम क्या करेंगे, ये तो हमारी थेरेपी का पार्ट हुआ जो हमने कर दिया। सिंपल एक्सरसाइज जो इंक्लूड करेंगे वो हमारी ये होगी कि एक सिंपल एक्सरसाइज बैलेंसिंग जिसकी नहीं बन रही है वो किसी सपोर्ट से पकड़ लेंगे पहले अपने टेबल को, एक लेग को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से करना। ध्यान रखिए मेरे लेग की पोजीशन को अगर आप देखेंगे तो लेग बिल्कुल इस डायरेक्शन में नहीं है, ये पीछे की तरफ हल्का सा जाएगा और फिर आप इसको सपोर्ट देंगे। बैलेंसिंग बिगड़ती है इस डिजीज में, इसलिए आपको किसी टेबल को पकड़ कर रखना जरूरी है। 1 बाय 1 दोनों लेग से आप इस चीज को कर सकते हैं किसी भी सपोर्ट को लेकर। एक एक्सरसाइज आपने ये रहा। दूसरी एक्सरसाइज करने में स्पाइन की भी आपको शेप अप करनी है। तो आपने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लिया, पैरों को आपस में एक स्ट्रेट लाइन पे देके आप बेंड करेंगे अपने नी को और स्पाइन को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए गर्दन को इस तरह से आप देखेंगे। तो ये होल्ड करना है, ब्रीदिंग करना है। सांस लेते हुए आप ऊपर की तरफ जाएंगे, होल्ड करेंगे ऊपर देखते हुए, फिर आप जितनी देर सांसों को रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर नीचे आके और आप उसको
करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है जो ये कर रहे हैं, इसमें क्या करना है, आपको इसको उठाना है। उठाने का मतलब ये है कि आपको इस एरिया को नहीं छोड़ना है, लोअर बैक के एरिया को नहीं छोड़ना है, सिर्फ इसको सपोर्ट देना है ऊपर की तरफ हाथों से, ताकि ये यहाँ पे जो है लंबर की जो पोजीशन है वो हमारी गहराई में जाए, क्योंकि ये एक्चुअल पोजीशन को छोड़ चुका है। अगर 25 डिग्री से ज्यादा की डिजेनरेशन आई है तो आपको डेफिनेटली किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है। अदरवाइज माइल्ड केस में आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से उसको कर सकते हैं पूरा। तो ये एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। दूसरी आप एक्सरसाइज अपने पैरों को उठाकर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे एक्सरसाइजेज जो हैं, सीधे हो जाइए आप। सीधे होने के बाद सीधे डायरेक्शन में एक एक्सरसाइज जो कॉमनली बहुत छोटे एक्सरसाइज हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर माइल्ड से केस ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस केस में क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को उठाना है और सिर्फ हाथों को सपोर्ट देके इसको इस तरह से कर लेना है। ध्यान रखें, इसको अपनी छाती पे लगाने की कोशिश नहीं करनी है, वो दूसरी एक्सरसाइज है। सिर्फ आपको इसको यहां तक उठाना होता है। ये एक एक्सरसाइज जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 to 10 आप होल्ड करेंगे। अगेन इसको छोड़ के आप कम बैक हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा जिसके अलाइनमेंट, अगर ये डिस्क लोकेशन की वजह से हुआ है, डिस्क बल्जिंग की वजह से हुआ है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपके डीजेनरेशन जो है किसी वेरिंग एंड टीयरिंग यानी किसी चोट से हुआ है, देन आपको अवेयर होने की जरूरत है। उस केस में बहुत ज्यादा अपने आप जो है पहलवान बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, एक्सरसाइज अपने आप बहुत ज्यादा नहीं करने, तब आपको थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ेगी और उनकी देख रेख में आप अपने एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मैं लीना श्रीज्ञा, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू।